ओम नमः शिवाय। आज हम लोग बात करेंगे कि ब्रह्मचर्य से किन किन वस्तुओं की प्राप्ति होती है और उन वस्तुओं का क्या महत्व होता है अपने जीवन में, और जितने भी ब्रह्मचर्य के बारे में जितनी भी अधिक जानकारियाँ हैं जिससे कि आप ब्रह्मचर्य की ओर अग्रसर हो सकें, आज उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है कि विद्या अध्ययन। जब आप ब्रह्मचर्य पूर्ण तरीके से पालन करने लग जाएं, जिसमें आप वीर्य को रोकना, वेदाध्ययन करना और परमात्मा प्राप्ति, परमात्मा का चिंतन करने लग जाओ, तब धीरे धीरे फिर ब्रह्मचर्य से इन वस्तुओं की आपको प्राप्ति होने लग जाती है। इनमें जो पहली सिद्धि होती है वह होती है विद्याध्ययन। विद्याध्ययन के लिए स्मृति, बुद्धि, मेधा, स्वास्थ्य, इंद्रिय वश्यता और तत्परता, इतनी वस्तुओं की आवश्यकता रहती है। ये वस्तुएं ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त हो सकती है। जो विद्यार्थी विद्याध्ययन करने के समय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते, वे कदापि सफल विद्यार्थी नहीं होते। बात करें दूसरी सिद्धि की, तो वह होती है सामर्थ्य प्राप्ति। जिन्होंने भीष्म पितामह की सामर्थ्य देखी है, वह समझते हैं और समझ सकते हैं कि ब्रह्मचर्य ही सामर्थ्य की एकमात्र सीढ़ी है। जितने योद्धा, पहलवान और वीर पुरुष देखने को मिलेंगे, वह जब तक ब्रह्मचारी रहे तभी तक उनकी विजय रही। बात करते हैं तीसरी सिद्धि की, तो वह होती है धन प्राप्ति। धन प्राप्ति में सामर्थ्य और प्रतिभा की बड़ी आवश्यकता है, जो ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त हो सकती है। चौथी सिद्धि ये होती है दीर्घायु प्राप्ति। ओज मनुष्य को जीवन शक्ति देता है। यह ओज वास्तव में वीर्य रक्षा से उत्पन्न होता है, क्योंकि वीर्य का सार ओज है। प्राचीन काल में जो महा दीर्घायु पुरुष हो गए हैं, वे सभी ब्रह्मचारी थे। वीर्य नाश करने वाला व्यक्ति कदापि दीर्घायु नहीं हो सकता। पांचवी सिद्धि होती है स्वास्थ्य रक्षा। चाहे जितनी भी सावधानी रखिए, परंतु यदि ब्रह्मचर्य नहीं पालन किया गया तो स्वास्थ्य रक्षा नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य ही सभी दोषों को समान रखता है। छठी सिद्धि आती है सुसंतान प्राप्ति। जो ब्रह्मचारी नहीं है, वे या तो संतान रहित होंगे या उनकी संतान रोगी, अल्पायु और दुराचारी होगी। प्राचीन ऋषि मुनि मनोवांछित संतान उत्पन्न कर सकते थे। इसका कारण यह था कि वे केवल ऋतुकाल में ही संतान के लिए ही स्त्रीगमन करते थे। पशुओं में आज भी यही नियम है। जिस नर को अच्छा वीर्यदाता बनाना होता है, उसे खास तौर पर सुरक्षित रखा जाता है। सातवीं सिद्धि होती है रोग निवृत्ति। ब्रह्मचर्य से अनेक रोगों की निवृत्ति हो जाती है। ब्रह्मचारी कठिन रोगों के आक्रमण को अनायास ही सहन कर लेते हैं, परंतु जो लोग वीर्य नष्ट कर चुके हैं, उनकी अल्पायु मृत्यु अनायास ही हो जाती है। आठवीं सिद्धि होती है दिव्य ज्ञान। ब्रह्मचर्य से प्राप्त होता है। ब्रह्मचारी महात्मा हो जाता है और वह सभी सूक्ष्म विषयों पर ठीक ठीक विवेचन कर सकता है। इस प्रकार वास्तव में संसार में मनुष्य के लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है, और जिसने इस अमूल्य रत्न को नहीं प्राप्त किया, उसने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। हम हमारी तरफ से ब्रह्मचर्य के बारे में जितनी व्याख्या कर सकें और जितने लोगों को ब्रह्मचारी बना सकें, उनके लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी के अपने अपने कुछ भी मत है या फिर कोई कुछ भी कहे, उनसे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमें सिर्फ हमारे शास्त्रों, हमारे हिंदू धर्म से मतलब है। उन्होंने जो कहा वो इतना ओछा नहीं हो सकता, क्योंकि आज के पहले जितने भी संत थे, महात्मा थे, वो हमसे कई गुना ज़्यादा समझदार थे। और आज हमारी जो लेवल है वो आपके सामने सभी के, कि हम लोग किस स्टेज पे, किस लेवल पे जी रहे हैं। तो हमारी तरफ से जितना हो सके हम लोग उतना प्रयास कर रहे हैं और उतने लोगों को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रणाम ऋषिवर। अभीष्ट सिद्धिरस्तु।